जिंदगी सीखने और बढ़ने का सफर है। हर दिन नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इन चैलेंजेस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताया है कि हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को कैसे शेप देता है। ड्वेक ने 2 बेसिक माइंडसेट्स बताए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट्स हमारी एबिलिटीज के बारे में 2 अलग-अलग बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सेस के सफर में इन माइंडसेट्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारा माइंडसेट एक लेंस की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सेटबैक्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं और आखिर में हम कितना अचीव करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को समझकर हम अपना पर्सपेक्टिव बदलना शुरू कर सकते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 2, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ के रास्ते का रोड़ा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट्स और एबिलिटीज पहले से फिक्स्ड हैं और बदल नहीं सकते। वो अपनी पोटेंशियल को लिमिटेड समझते हैं। इमेजिन करो एक बच्चा जो मानता है कि वो मैथ्स में कमजोर है। ये बच्चा चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम से बचेगा, फेलियर और अपनी कमजोरी के कॉन्फर्मेशन के डर से। वो मुश्किल आते ही गिव अप कर सकता है, ये सोचकर कि उसकी कोशिश बेकार है। ये फिक्स्ड माइंडसेट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। चैलेंजेस से बचकर वो सीखने, बढ़ने और अपनी स्किल्स डेवलप करने के अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। फेलियर का डर उनकी प्रोग्रेस के रास्ते का रोड़ा बन जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट जजमेंट के डर और कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत पैदा कर सकता है। ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने, मिस्टेक्स से सीखने और आखिर में अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की हमारी एबिलिटी को हिंडर कर सकता है। सेक्शन 3, ग्रोथ माइंडसेट, चैलेंजेस को अपनाना। फिक्स्ड माइंडसेट के ऑपोजिट ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस में थ्राइव करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि डेडिकेशन और हार्डवर्क से डेवलप की जा सकती है। वो सेटबैक्स को फेलियर्स नहीं, बल्कि सीखने और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। इमेजिन करो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा जिसे मैथ प्रॉब्लम में डिफिकल्टी हो रही है। गिव अप करने के बजाय वो इसे सॉल्व करने वाले पजल की तरह देखता है। वो हेल्प मांग सकता है, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई कर सकता है और सॉल्यूशन मिलने तक लगा रह सकता है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगना और डिफिकल्टीज में परसिवियर करना रेजिलियंस और सीखने का प्यार बिल्ड करता है। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को कॉन्स्टेंटली अपनी एबिलिटीज एक्सपैंड करने और वो चीजें अचीव करने में मदद करता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सेक्शन 4, येट का पावर और सक्सेस का रास्ता। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक का सफर एक सिंपल वर्ड से शुरू होता है, येट। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं ये अभी तक नहीं कर सकता कहो। लैंग्वेज में ये स्मॉल शिफ्ट पर्सपेक्टिव में एक पावरफुल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये मानता है कि हो सकता है कि हमारे पास अभी कोई स्किल या अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे फ्यूचर में डेवलप नहीं कर सकते। याद रखो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर अकॉम्प्लिशमेंट कभी ओवरकम होने वाला चैलेंज था। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर सीखने और बढ़ने की अपनी एबिलिटी में बिलीव करके और चैलेंजेस में परसिवियर करके हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और रिमार्केबल चीजें अचीव कर सकते हैं।